जम्मू के एक वरिष्ठ डॉक्टर ने सरकार से एक मांग की है। उनके मुताबिक भीषण गर्मी के चलते जम्मू के सभी अस्पतालों में ओपीडी का समय बदला जाना चाहिए। ये है जम्मू का सबसे बड़ा जीएमसी हॉस्पिटल, जहां हर रोज 1000 से अधिक लोग केवल ओपीडी यानी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में अलग अलग तरह के रोगों के उपचार के लिए आते हैं। वहीं इसके अलावा गांधीनगर अस्पताल, एसएमजीएस अस्पताल और सरवाल अस्पताल में भी जम्मू और बाहरी क्षेत्रों से लोग आते हैं। मगर आजकल जिस तरह से गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है, मरीजों को यहां तक पहुंचने और फिर वापस जाने में दिन की गर्मी में बेहद परेशानी होती है। ओपीडी का समय फिलहाल 10 से 4 है, जबकि मांग है कि ये सुबह 8 बजे से 1 बजे तक किया जाए। डॉक्टर देव ने इसके लिए एलजी मनोज सिन्हा को एक ट्वीट भी किया है। इन दिनों पूरे उत्तर भारत में ही गर्मी का प्रकोप इतना बढ़ रहा है कि इससे जनमानस पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। हालांकि आम जनता तो इससे परेशान है ही, मगर एक ख़ास तबका जो गर्मी से बेहद परेशान है वह हैं बीमार लोग, मरीज़ लोग, जो किसी न किसी तरह से इस गर्मी से जूझने में बहुत हिम्मत भी अगर करें तो भी बहुत नाकामयाब रहते हैं, क्योंकि एक तो किसी न किसी किस्म की बीमारी और ऊपर से गर्मी का आलम। मगर ऐसी गर्मी में भी एक बहुत परेशान कर देने वाली चीज़ ये होता है समय, कि किस समय हमें बाहर निकला जाए, किस समय हमें घर बैठा जाए। और इसको लेकर जम्मू के एक सीनियर डॉक्टर हैं जिन्होंने एक सोशल मीडिया पे पोस्ट किया है और यहाँ की सरकार को एक ट्वीट में ये भी कहा है कि जो टाइमिंग्स रहती हैं आउट पेशेंट डिपार्टमेंट की, ओपीडी की, उन्हें बदला जाए ताकि कम से कम कुछ राहत मरीज़ों को हो। एक बड़ा ही जेन्युइन इशू इन्होंने रेज़ किया है। हमारे साथ खुद डॉक्टर व्यास देव हैं, इनसे बात करते हैं कि आखिर क्यों ये इशू रेज़ किया गया, क्या कारण है। डॉक्टर साहब, आपने एक सोशल मीडिया पे पोस्ट किया और एक ट्वीट भी किया कि टाइमिंग्स ओपीडी की बदली जाएँ, और एक डिफरेंट इनिशिएटिव आपने लिया है। क्या इसका रीज़न है? रीज़न ये रहा कि जीएमसी जम्मू ये पूरे जम्मू बेल्ट को कैटर करता है, और जम्मू बेल्ट जो है एसेंशियली एक कंडी बेल्ट है। यहाँ गर्मी का प्रकोप बहुत ज़्यादा है, और आपने न्यूज़पेपर्स में भी देखा होगा, मीडिया में भी देखा होगा, इस बार मल्टीपल हीट वेव्स ने नॉर्दर्न रीजन को इफ़ेक्ट किया है और जम्मू उसमें इन्वॉल्व रहा है। पहले शायद ऐसा नहीं होता था, पर इस बार, और हीट वेव कंडीशन हम उसको कहते हैं जब वो टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो जाए या 6 डिग्री टेम्परेचर का डिफरेंस आ जाए, एक्सपेक्टेड से ज़्यादा हो जाए जी। तो इस बार ऑलमोस्ट एवरी डे या अल्टरनेट डे हीट वेव ने इफेक्ट किया है। जो जम्मू जीएमसी के जो पेशेंट्स हैं वो दूर दराज से आते हैं, पुलावाला, खौड़, सांबा से दूर, बॉर्डर एरिया, फिर कंडी बेल्ट में खुद से कंडी बेल्ट्स को बिलोंग करता हूँ, इसलिए उनकी पेन्स अच्छी से जानता हूँ कि वो लोग बस में सफ़र कैसे करते होंगे। हम लोग खुद भी जब यहाँ से निकलते हैं तो 3-4 बजे तो इतनी लू लाइक कंडीशंस होती हैं, फिर लगता है कि ये जो पेशेंट्स हमने डील किए ये घर कैसे पहुँचेंगे। वो सोचते हुए कि ये घर कैसे पहुँचते होंगे, और डेफिनेटली उनको एक ट्रॉमा तो है, उनको एक बीमारी अपनी है, डेफिनेटली हीट वेव उनको एडिशनल इंजरी कर रही होगी। उनकी वो इंजरी को ध्यान में रखते हुए मुझे लगा कि ये ध्यान में लाने वाली बात है, और जो अधिकारीगण हमसे सुपीरियर जगह बैठे हैं और जो इसको देख रहे हैं और उनके नोटिस में बात आती है और उनका ध्यान इस तरफ जाता है, तो हो सकता है टाइमिंग चेंज हो सके। और ऐसे भी आप देखें, जब देहात में और बाकी जगह घरों में काम करते थे, जो लोग किसान लोग काम करते हैं, वो अर्ली मॉर्निंग उठते हैं और काम 10-11-12 बजे तक निपट देते हैं। 12 से 4-5 बजे तक कोई बाहर नहीं निकलता है, लेकिन यहाँ मजबूरी में यहाँ भेजना पड़ता है। पहले यही टाइमिंग रहती थी नॉर्मल समर में, 8 to आई थिंक 1:30, 8 बजे से 1:30 बजे तक ओपीडी होती थी। अब जब ये यूटी के तहत हम आए तभी टाइमिंग चेंज हुई पूरे साल की, और आपको लगता है वो जम्मू के टेम्परेचर के मौसम के हिसाब से बेस्ट टाइमिंग वही है? हाँ, मुझे तो लगता है कि जो बेस्ट टाइमिंग्स हैं, बेस्ट टाइमिंग टू विज़िट हॉस्पिटल, घर हॉस्पिटल आने का जो बेस्ट टाइमिंग है वो 10-11-12 बजे तक है। 12 बजे के बाद हीट वेव का प्रकोप बढ़ जाता है, और हम ये एक्सपेक्ट करें कि 3-4 बजे यहाँ का काम ख़त्म करके वो बसों में बैठ के छोटे छोटे बच्चे लेके या बड़े प्रेग्नेंट लेडीज़, ओल्डर पेशेंट्स, वो
क्योंकि सभी लोगों के पास तो अपनी पर्सनल व्हीकल्स हैं नहीं ना। पर्सनल व्हीकल्स वाले जनरली हमारे पास शायद आते भी नहीं होंगे, जिनके पास उतने रिसोर्सेज हैं। हमारे पास रिसोर्सलेस लोग ही ज़्यादा आते हैं। तो रिसोर्सलेस लोग हैं वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही चलते हैं। डॉक्टर साहब, आपने जो सोशल मीडिया पे भी डाला है, काफ़ी सारे नीचे कमेंट्स आ रहे हैं, लोग उसको प्रेज कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में आपने ये बात उठाई है, वहाँ पर भी ये बात रखी है? नहीं, मैंने ऐसे इंडिविजुअल कैपेसिटी में मैंने लिखा है। मैंने कोई लिखित में हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने शायद 1.5-2 साल पहले बात की होगी, उसका मुझे आइडिया नहीं है। पर मैंने पर्सनली कोई इंडिविजुअल कैपेसिटी में कहीं इंडिविजुअल कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं दी है इसमें। आपको लगता है सरकार अगर इसका संज्ञान लेना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको लगता है? ऐसे इंडिविजुअल तो डेफिनेटली, ऐसे इंडिविजुअल तो मुझे लगता है कि अगर हम लोग पब्लिक के वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए काम कर रहे हैं तो एक बड़ा कंपोनेंट है कि जब हीट वेव ही उनको इंजरी कर रहे हैं, हीट वेव से ही उनको बचाना है। अब जबकि सब जगह से बातें आ रही हैं कि हीट वेव से बचाना है और साथ साथ में हम एक पैराडॉक्स के लिए उल्टा काम कर लें तो डेफिनेटली अगर इस पर करते कम से कम 2 या 3 महीने के लिए, जब तक हीट वेव ज़्यादा रहती है या जिन दिनों हीट वेव ज़्यादा होती है, अगर टाइमिंग्स बॉडी फ्रेंडली टाइम पे रहे तो मुझे लगता है कि जीएमसी में रोज़ कितनी ओपीडी में कितने लोग आते होंगे? मुझे बाकी का आइडिया नहीं है, लेकिन जैसे ऑर्थोपेडिक्स में तो कम से कम 200-250 की एवरेज होनी चाहिए। एग्जैक्ट आइडिया नहीं है। थैंक यू सर। थैंक यू। सरकार इनकी बात पर गौर करे या ना करे, मगर जिस तरह से डॉक्टर ब्यासदेव ने सोशल मीडिया पर इस चीज़ को हाईलाइट किया है, बहुत सारा सपोर्ट इनको जनरली मिल रहा है, जनरल पब्लिक का मिल रहा है और इनके फ्रेटर्निटी यानी कि डॉक्टर फ्रेटर्निटी के लोग भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं। अब देखना है कि सरकार इसका क्या संज्ञान लेती है, क्योंकि वाकई में एक बहुत जेन्युइन इशू है जो इन्होंने रेज़ किया है और दिन में 1000 से अधिक लोग जीएमसी में विज़िट करते होंगे ओपीडीज़ में। धन्यवाद। वहीं बहुत से डॉक्टर कैमरे पर तो नहीं आए, मगर उन्होंने डॉक्टर ब्यासदेव की बात का समर्थन किया, जबकि अस्पताल में आने वाले मरीज भी उनकी मांग को समाज हित में सही बता रहे हैं।